Hello everyone. So I am here to share my strategy regarding the UPPSC AE exam. This was my second attempt. Last time I appeared in the 2019 exam. That time I reached the interview stage, but I was not in the final list. This time I got selected and got the PWD department. So regarding my strategy, जो भी मैंने सोर्सेज फॉलो किए हैं, ज़्यादातर सोर्सेज मैं सर की जो आशीष सर की वीडियोस हैं जो उनकी यूपीपीएससी प्लेलिस्ट जो उन्होंने एक बनाई है अपने यूट्यूब चैनल पे, तो उसको देखते हुए मैंने अपने सोर्सेज को फॉलो किया. सो उन्होंने जैसे जैसे जिस सीक्वेंस में सोर्सेज बताए थे, तो आप चाहें तो उस वीडियोस को देख सकते हैं. सर ने पिछली बार भी और इस बार भी वीडियोस बनाई है, तो उन सोर्सेज आप फॉलो कर सकते हैं. सोर्सेज में मैंने सबसे पहले इंजीनियरिंग सर्विसेज के जो प्रीवियस ईयर है उनको फॉलो किया था, क्योंकि वहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं. आप देख सकते हैं कि डायरेक्टली इवन ऑप्शन की सीक्वेंस भी चेंज नहीं होती है, तो मैक्सिमम क्वेश्चन वहाँ से रिपीट होते हैं. तो उसको आप हमेशा अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखें. प्लस गेट के जो प्रीवियस ईयर हैं जो वन लाइनर क्वेश्चंस होते हैं या फिर जो बहुत छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स होते हैं जिसमें एक या दो स्टेप में आंसर आ जाता है, उस टाइप के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो ज़्यादातर 1 मार्क्स के होते हैं, कुछ 2 मार्क्स के भी होते हैं. तो ऐसे छोटे छोटे जो एकदम डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं ये, प्लस इंजीनियरिंग सर्विस के प्रीवियस ईयर्स, इसको आप हमेशा अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी पे रख सकते हैं. इसको जब आप शुरू करेंगे तो आपको थोड़ा टाइम लग सकता है, 2-3 महीना 4 महीना, बट इसको जितना टाइम लेके आप कर सकते हैं आप उसको पहले अपने इसको पूरी तरह अच्छे से कर लीजिए बाय हार्ट. जो आपको नहीं समझ आया उसको आप रट लीजिए, बट ये आपको एकदम बाय हार्ट होना चाहिए. इसके बाद आपको एक गुप्ता एंड गुप्ता की जो बुक होती है उसको आप लगा लीजिए. उसमें से भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं. गुप्ता एंड गुप्ता में बहुत सारे कॉन्सेप्ट से या फिर बहुत सारे ज़्यादातर वन लाइनर ही क्वेश्चंस हैं. तो वहाँ से जो भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे उसको या तो पेपर में डायरेक्टली आ जाएगा, वरना वहाँ से कोई ना कोई कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाएगा जिसमें से ऑप्शंस चेंज हो जाएंगे बट क्वेश्चन वही उसी टाइप का आएगा. तो अगर आपने वो बुक लगाई है तो आपको जो वो क्वेश्चन है उस टाइप के वो भी आपके प्रिपेयर हो जाएंगे. तो इन तीनों सोर्सेज, ये 2 सोर्सेज जो हो गए, इनको आप ज़रूर फॉलो करना है और इनको बाय हार्ट आप कर लेंगे. अगर बाय हार्ट आप कर लेंगे तो एटलीस्ट आपका टेक्निकल का 80% जो सिलेबस है वो मैक्सिमम इसी से आएगा. इससे पहले अगर आपने नोट्स और अपने बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं रिवाइज़ किए हैं तो अपनी स्टार्टिंग आप हमेशा उससे ही करें कि आपने पहले नोट्स और बेसिक कॉन्सेप्ट्स को पहले एकदम स्ट्रॉन्ग कर लें, उसके बाद ही क्वेश्चंस लगाने चाहिए. क्योंकि मैंने पिछली बार भी अपना अटैम्प्ट दिया था, तो इसलिए मैंने नोट्स वगैरह उसी टाइम रिवाइज़ कर लिया था. तो इस बार मैंने अपने क्वेश्चंस और प्रैक्टिस पर ज़्यादा फोकस किया था. तो आपको भी पहले अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग कर लेना है, उसके बाद आप क्वेश्चंस लगा लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए. और इसके अलावा जो नॉन टेक का पार्ट है, नॉन टेक में मैंने अपनी हिंदी के लिए आदित्य पब्लिकेशन या फिर अरिहंत की एक बुक आती है, उनमें से कोई भी एक आप फॉलो कर सकते हो. और जीएस पार्ट में पॉलिटी, ज्योग्राफी और हिस्ट्री, इसी प्रेफरेंस में आप घटना चक्र की एक बुक आती है तो उनको आप लगा सकते हो. इसके अलावा एक करंट अफेयर्स की आप मैगज़ीन ले लीजिए. अगर जब आपका एग्ज़ाम होने वाला होगा उससे कुछ महीने या 6-7 महीने पहले की जो हाफ ईयरली मैगज़ीन है करंट अफेयर्स के लिए, आप उसको फॉलो कर सकते हो. तो इससे आपका जो बेसिक पार्ट है जीएस का वो मैक्सिमम कवर हो जाएगा. और टेक्निकल पार्ट में 3 सोर्स हैं, इंजीनियरिंग सर्विस, गेट और गुप्ता एंड गुप्ता. इसके अलावा अगर आप टेक्निकल में, अगर आपके पास टाइम हो, अगर नहीं हो तो उसकी ज़रूरत नहीं है, बट अगर आपके पास टाइम हो तो आप जो डिफरेंट पब्लिक सर्विस कमीशंस की जो बुक्स आती हैं उसमें क्वेश्चन बैंक है, जैसे मेडिजी का एक क्वेश्चन बैंक आता है, या फिर एक बुक आती है यूथ कंपटीशन टाइम्स, उस टाइप की बुक्स आप लगा सकते हो अगर आपके पास टाइम हो. इससे आपको बस ये पता चल जाएगा कि थोड़े और किस टाइप के वैरायटी के थोड़े और क्वेश्चंस आ सकते हैं जो एकदम हट के होते हैं. तो अगर आपके पास टाइम हो, और उसमें भी कुछ स्पेसिफिक चैप्टर्स लगा सकते हैं, जैसे कुछ जो डायरेक्टली होते हैं, जैसे बिल्डिंग मटेरियल्स हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, सीपीएम पार्ट हो गया. थियोरेटिकल जो होते हैं हाईवे, हाइड्रोलॉजी, इरिगेशन, तो उसमें भी पूरी बुक लगाने की बहुत रिक्वायरमेंट नहीं है. जो न्यूमेरिकल पार्ट है उस पर भी ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है. तो अगर आपको लगानी हो तो उसके स्पेसिफिक पार्ट लगा सकते हैं. तो यही मेन सोर्सेज थे जो मैंने फॉलो किए थे, इनको आप कर लीजिए. और इसके बाद इसकी रिवीजन बहुत ज़रूरी है. रिवीजन को आप बिल्कुल इग्नोर मत कीजिए. पिछली बार मैंने ये गलती की थी कि मैंने रिवीजन नहीं किया था, जिसके कारण
शायद मार्क्स मेरे रिटर्न में इतने अच्छे नहीं आ पाए थे, बट इस बार मैंने रिवीजन पे पूरा फोकस किया। रिवीजन भी आप साइक्लिक वे में कीजिए रैदर देन उसको लास्ट के लिए छोड़ देंगे, तो उससे आपको एक टास्क लगेगा वो कि वो बाद में करना है, तो उसकी बजाय साइक्लिक रिवीजन कीजिए। जैसे सर ने वीडियोस में बताया कि उसमें आप जब कोई भी एक चैप्टर उठाते हैं, जैसे सॉइल में फर्स्ट चैप्टर उठाते हैं, तो अगले दिन जब सेकंड चैप्टर अगर आप करते हैं तो फर्स्ट का रिवीजन कर लीजिए, फिर जब तीसरा करेंगे तो पहले दोनों का कर लीजिए। ऐसे सीक्वेंस में अगर आप रिवीजन करते रहेंगे तो धीरे धीरे आपका रिवीजन में टाइम कम होता जाएगा, और जब आखिरी में आप कोई टॉपिक को ख़त्म कर रहे हैं, किसी सब्जेक्ट को ख़त्म कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपका सारा सब्जेक्ट रिवाइज हो गया साथ में ही। ऐसे आप दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ करते रहेंगे, तो ऐसे आपकी साइक्लिक रिवीजन होती रहेगी, तो इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। प्लस इसके अलावा एक टेस्ट सीरीज़ ज़रूर ज्वाइन कर लेंगे आप, तो उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ नहीं दे पाया था। इस बार क्योंकि लास्ट ईयर सबसे पहली जो टेस्ट सीरीज़ आई थी, आशीष सर ने ही IAS गेटवेज की टेस्ट सीरीज़ लॉन्च की थी, तो सबसे पहले मैंने उसी से शुरू किया था। उसके बाद इस साल मेरी DZ की टेस्ट सीरीज़ आई थी ऑफलाइन मोड में भी, तो मैं लखनऊ में था तो मैंने उसको ज्वाइन कर लिया था। बट अगर आप ऑफलाइन नहीं कर सकते तो ऑनलाइन भी कर सकते हैं कोई भी, तो उसमें कोई ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, कोई सी भी एक ज्वाइन कर लीजिए। और टेस्ट सीरीज़ का बस ये पर्पज़ रखिए कि आप कंपटीशन में कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, बस वही देखिए। बाकी उसके मार्क्स की ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, उसमें ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो उसका ज़्यादा सोचना नहीं है। अपने प्रिपरेशन पे बिल्कुल फोकस रखना है आपको। रिवीजन हमेशा आप रेगुलरली करते रहिए, और प्लस एक कॉपी ज़रूर बना लीजिए, जो मैंने किया था इस बार। उस कॉपी में जब भी आप कोई प्रीवियस ईयर की कोई बुक लगाते हैं या फिर कोई टेस्ट सीरीज़ लगाते हैं, तो बहुत बार कोई नए क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें सॉल्यूशन दिए होंगे, तो उस सॉल्यूशन में आपको उसका कोई नया डेटा मिल जाएगा, या कोई टेबल मिल जाएगी, या कोई भी जो क्वेश्चन है उसका कोई नया वैल्यू मिल जाएगा। तो इन चीज़ों को आप उस कॉपी में अलग से लिखते रहिएगा। उस कॉपी को आप डेली एक प्रैक्टिस में ले आइए कि रात को बस जब आप अपनी पढ़ाई ख़त्म करते हो 10 मिनट के लिए कोई भी एक सब्जेक्ट की उठा के उसका रिवीजन कर लीजिए। उस कॉपी को जब आप रोज़ ऐसे पढ़ते रहेंगे, जैसे मैं रोज़ खाने से पहले बस 10 मिनट उसे देख लेता था, तो जितने भी अलग टाइप के जो क्वेश्चन जो मुझे याद नहीं हो रहे थे, तो वो मेरे को याद हो गया। उसको लास्ट के लिए मत छोड़िए कि लास्ट में एक बार वो भी पढ़ना है, वो एक टास्क बन जाएगा। उससे बेटर है कि आप उसको रोज़ पढ़ लेंगे, तो वो भी आपका याद हो जाएगा, प्रिपेयर हो जाएगा। और इससे क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई टेबल आपने लिखी है, तो अगर पिछली बार किसी प्रीवियस ईयर में किसी उस टेबल से कोई वैल्यू पूछी थी और पेपर में कोई और वैल्यू आ गई उसी टेबल से, तो अगर आपको टेबल याद है तो आप क्वेश्चन भी कर लोगे। तो इसलिए ये प्रैक्टिसेस आप कर सकते हो। बाकी आप जो भी आपके सोर्सेज है उस पर स्टिक रहेंगे, और कोई भी आपको डाउट्स होंगे तो आप उस पर किसी जेन्युइन पर्सन से आप कभी भी कोई डाउट हो तो क्वेरी कर सकते हो, लेकिन अपना टाइम जुडिशली यूज़ कीजिए, और जितना हो सके आप किसी फालतू डिस्कशन में किसी क्वेश्चन पे आप फालतू टाइम ना वेस्ट कीजिए। जो भी हो सकता है अपने डाउट्स को रेगुलरली आप क्लियर करते रहो और अपनी रिवीजन पे स्टिक रहे। और ये मेरी जो स्ट्रैटेजी है ये मैंने अपनी पर्सनल वे में अपने वीडियोस और गाइडेंस से बनाई थी। अगर आप अपनी कोई खुद की अपनी स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं तो आप डेफिनेटली उसको फॉलो कीजिए। इसमें से अगर आपको कुछ भी यूज़फुल लगे तो आप उसको अपनी स्ट्रैटेजी में ऐड कर सकते हैं। बाकी इस बार जिन लोगों का नहीं हो पाया, जिन लोगों के थोड़े कम मार्क्स रहेगा इंटरव्यू में, तो उस चीज़ की टेंशन अभी नहीं लेनी है। आप अगली बार जैसे अटैम्प्ट देंगे तो आप लोग अपनी स्ट्रैटेजी पे स्टिक रहेंगे, लेकिन जो लोग अभी प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं वो लोग को अगर किसी भी तरह से कोई स्ट्रैटेजी में कुछ अपना ऐड करना है या कुछ अपनी स्ट्रैटेजी बनाना चाहते हैं, तो आप मेरी इस स्ट्रैटेजी को से अपनी स्ट्रैटेजी में कुछ ऐड करके अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, वरना इसको भी फॉलो कर सकते हैं। एंड रिगार्डिंग द कंपटीशन यहाँ पे काफ़ी अच्छा कंपटीशन होता है। आप जानते हैं सब, यहाँ पे सब इंजीनियरिंग सर्विस से क्वालिफाइड लोग भी ये पेपर देते हैं। बहुत लोग जिनका इंटरव्यू में थोड़े से मार्क्स से रह जाता है, इवन वो लोग भी जो कि इंटरव्यू में मार्क्स इधर उधर हो जाते हैं थोड़े बहुत, तो वो लोग भी एग्ज़ाम देते हैं जो पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं। प्लस कुछ लोग जो सेलेक्टेड है वो भी देते हैं। तो आपको अपने इस एग्ज़ाम में पूरा 100% देना है। ऐसे लोग जो रैंक 1 लाने का पोटेंशियल रखते हैं वो लोग भी आपके साथ बैठेंगे,
तो इसलिए अपना पूरा 100% देना है इस एग्ज़ाम के लिए और एकदम स्पेसिफिक वे में अपनी रिवीजन करते रहना और अपनी पढ़ाई करते रहना है। एंड लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा, मैंने आशीष सर की वीडियोस को फॉलो किया था, सो उनकी स्ट्रैटेजी मेरे को काफ़ी हेल्प किया। सो आई वुड लाइक टू थैंक हिम अगेन फॉर guiding me and giving me this opportunity to share my strategy, and my best wishes to all the aspirants who will be appearing the next time. So thank you so much.